आदिवासी, घटवार, घटवाल आदि समुदाय के खतियान में लिपिकीय त्रुटि के कारण उनकी मूल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अन्य असंगत जाति या तथ्य दर्ज हो गए हैं, जिसके कारण उक्त जातियों के संबंधित लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे सभी संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। यहाँ तक कि वैसे लोग आरक्षित कोटे के अंतर्गत नियुक्ति में आवेदन अथवा विद्यालय एवं महाविद्यालय में नामांकन के लिए भी अपना आवेदन नहीं भेज पा रहे हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः वैसे जातियां जिनके संबंधित लोगों के खतियान एवं अन्य दस्तावेजों में गलत तरीके से अथवा त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित उनकी जातियों के सुधार हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार के वक्तव्य में जो जवाब मुझे आया है वो बिल्कुल ही उससे मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि जो सवाल दिया गया है अध्यक्ष महोदय और जो जवाब मुझे मिला है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर खतियान में, ऑनलाइन खतियान में कोई त्रुटि है तो आप सुधार कर सकते हैं। उसके लिए एडिट खतियान मॉड्यूल नामक कुछ व्यवस्था झारभूमि पोर्टल में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मगर मेरा जो सवाल है वो पूरे रूप से जो जनजाति या जाति समुदाय हैं जिनका लिपिकीय त्रुटि के कारण आज कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, और क्या वो केवल एक जाति नहीं है अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कई सारे सब कैटेगरीज है ट्राइबल्स के अंदर और एससी के अंदर जिनका कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है। उसके लिए सरकार क्या सोच रही है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? आज अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, भूयार मुंडा आपको मालूम होगा आपके लातेहार जिला में सबसे अधिक पाए जाते हैं, सब कैटेगरी है वो मुंडा जनजाति के अध्यक्ष महोदय, और उनको आज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने भूमियार बता दिया है। तो इसको केवल ठंडे बस्ते में डाल देने से इस राज्य को हम लोग भला नहीं कर सकते, इस राज्य की जनजातियों के साथ हम लोग भला नहीं कर सकते। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि इन सभी सब कैटेगरीज के लिए सरकार क्या कर रही है और आगे क्या करना चाहती है। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य नेहा तिर्की जी का जो आविष्कार है उसमें कुछ जातियां जो अनुसूचित जाति से संबंधित है और कुछ अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। खतियान में जो दर्ज है उनके आगे जाति, उसी के आलोक में उनको कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब चीजें बनने में दिक्कतें आ रही है जो उनका आविष्कार है। इस कारण से उन लोगों को उसका जातीय सर्टिफिकेट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से महाविद्यालय और अन्य जगहों पर उसका नामांकन में दिक्कतें हैं। क्योंकि ये जो मामला है, झारखंड सरकार ने भी इस संबंध में एक सूची जारी किया था 2012 में, उसमें भी ये सारे चीजें जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है उसमें उल्लेख नहीं होने के कारण से इस तरह की दिक्कतें हैं। और रिकॉर्ड में जो खतियान में रिकॉर्ड है, जाति प्रमाण पत्र जिस आधार पर बनता है उसमें भी उल्लेख नहीं होने के कारण से विसंगति है। लेकिन इसमें ये जो त्रुटियां ऑनलाइन से संबंधित या खतियान से संबंधित, उसमें इंद्राज में यदि कोई मामला कंप्लेन पर आता है, ऐसे स्थिति में ऑनलाइन इसको सुधार करने का जो है ना सरकार ने ये घोषणा किया है और उपायुक्तों को इस पर इस संबंध में जो है ना निर्देश भी जारी किया है। ये 15/3/2023 का ये चिट्ठी है जिसमें बंदोबस्त पदाधिकारी को और ये दिया गया है कि भाई इस पे सुधार कराया जाए, जो भी खतियान में जिसका त्रुटियां हैं जिस कारण से ये लोग लाभ से वंचित हैं। अन्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सरकार के उत्तर से ये जान पड़ रहा है कि सरकार भी जानती है कि ऐसे त्रुटियां हुई हैं और उसको सुधारने का जरूरत है। मगर मैं फिर से दोहरा रही हूं, जो अधिकारियों ने जवाब दिया है, माननीय मंत्री महोदय उस पर निर्भर ना रहे, क्योंकि वो कहीं से भी मेरे सवाल से संबंधित नहीं है। ये ऑनलाइन त्रुटियां जो हुई हैं उनके सुधारने के बारे में संबंधित जवाब आया है। मैं बात कर रही हूं जो ऑफलाइन त्रुटि हुई है, जिनको ओवरऑल लेवल में सुधारने का जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, कल ही के दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये कहा है
कि हम सब कैटेगराइजेशन, अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब कैटेगराइजेशन की भी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में 32 जनजातियां हैं। आज कुछ जनजातियों को अच्छा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिला है, कुछ जनजातियां हैं जिनको बिल्कुल ही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, और ऐसी त्रुटियां के कारण अध्यक्ष महोदय अगला जो जनगणना होगा वैसे में आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से आदिवासियों की संख्या या जो एससी हैं उनकी संख्या घटते जाएगी इस राज्य में। इसलिए अध्यक्ष महोदय, बिना और समय व्यर्थ किए हुए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि एक कमिटी का, विधानसभा कमिटी का गठन किया जाए, क्योंकि जितने भी मैंने जनजातीय जाति को लिस्ट किया है इस सवाल में, उन सभी की समस्याएं अलग हैं। लोहरा लोहार का अलग है, चीक बड़ाइक का अलग है, भुयार मुंडा का अलग है, कंपाट मुंडा का अलग है। तो एक विधानसभा कमेटी का गठन किया जाए, और विधानसभा कमेटी चाहे टीआरआई हो या चाहे विधानसभा के अधिकार के दायरे में रहते हुए वो सरकार को अपने तरफ से आदेश जारी करे या सुझाव जारी करे कि सरकार को आगे क्या करना है। किसी को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास किसी का सजेशन को भेजना है, किसी के सजेशन को केंद्र सरकार के पास भेजना है, किसी में हमें अपने स्टेट लेवल में स्टडी कराने का जरूरत है। उन तमाम चीजों का सुझाव वो कमेटी दे। तो मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पहल पे काम सुझाव देने का काम करें। मंत्री जी, चूंकि मामला अनुसूचित जाति और जनजाति से है, तो इस संबंध में भारत सरकार को जो रिपोर्टें यहाँ से जाती है उसके लिए संस्था जैसे टीआरआई है। यदि माननीय सदस्य चाहती हैं तो हम लोग टीआरआई से इसके संबंध में एक रिपोर्ट मांगते हैं कि इन लोग का जो विसंगतियां हैं खतियान के आधार पर, जिस कारण से ये लोग अपना अनुसूचित जाति या जनजाति का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उसके बाद इस पर जो भी निर्णय आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे इस पर। माननीय मंत्री महोदय, आपको मैं बतलाना चाहूंगी पटल के माध्यम से कि पिछले साल भी ये सवाल किसी न किसी रूप से ये सदन में उठा था। उस वक्त भी जो तत्कालीन मंत्री थे उस पद पे, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि हम लोग टीआरआई का और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का रिपोर्ट को मंगाएंगे और उस पे हम लोग फिर उसके बाद सुझाव देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वो आज तक हुआ नहीं, इसीलिए मैं तभी अपना प्रस्ताव वापस लूंगी जब मुझे मंत्री महोदय ये आश्वासन देंगे कि एक कमेटी, विधानसभा कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें टीआरआई के भी मेंबर हो निश्चित रूप से, और उसके बाद वो लोग बैठ के एक साथ इन सभी जनजातियों का और जातियों का समाधान करें। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का ये प्रश्न माकूल है, उचित है। झारखंड में ही नहीं पूरे देश में इस तरह की समस्या उठी है। मैंने कहा, मुझसे पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, मैंने कहा लोहरा। लिखने वाला कहाँ का? बिहार साइड का था, लोहरा नहीं जानता था, वो लिखा लोहार, क्योंकि वहां लोहार ही होते हैं। लोहरा आदिवासी में होते हैं और लोहार ओबीसी में चले जाते हैं। इस लिपिकीय त्रुटि से हमारी जाति बदल जाती है और संवैधानिक जो अधिकार हमारा होना चाहिए था आदिवासी होने के नाते वो छीन जाता है। यह सही है। निदान क्या है? निदान ये है, प्रक्रिया ये है कि आरटीआई, आप ये कर रहे हैं, टीआरआई इसका अध्ययन करती है, उसके बाद अध्ययन होता है। अध्ययन के पश्चात वो भेजा जाता है सरकार के पास, सरकार उस पर गौर करती है। इसके बाद वो अपने अनुशंसा भारत सरकार को या मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दो जगह इसको भेजता है, एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, दूसरा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास, दोनों जगह जाता है। अब शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, वो फिर इसका अध्ययन करता है कि टीआरआई ने जो रिपोर्ट दिया है, अनुशंसा किया है, सही है कि गलत नहीं। उसके बहुत से उसके पास उपाय हैं, उसमें काफी पुराने अध्ययन किए हुए वहां पर उतरते हैं। ये फिर अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद वो तब अपना रिपोर्ट मोटा को देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को देते हैं। तब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फिर उसको दोबारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, रजिस्ट्रार जनरल अपना सेंसस रजिस्टर से मिलान कराता है कि है क्या इसमें,
और तब अपना रिकमेंडेशन वो भी देता है। और जब दोनों का मिल हो जाता है, दोनों का संगठन का, तब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको बिल के रूप में पार्लियामेंट में भेजता है और तब इसको पारित होते हैं। जिससे उदाहरण के लिए कहेंगे कि आप ही के जिला का भोक्ता लोग लातेहार और चतरा में ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। इन लोगों की पुरानी मांग थी कि हम ट्राइबल हैं, जो खरवार हैं उसी के हम अंश हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। मैं उस समय अध्यक्ष हुआ करता था। मैं उस इलाके में 3-4 दिन घूमा और अपना रिपोर्ट मोटा को दिया। मोटा ने स्वीकार किया, बिल बनाया, पार्लियामेंट में पेश हुआ और आज भोक्ता लोग हमारे साथी हैं यहाँ बैठे हुए, वो एससी से एसटी हो गए। वही स्थिति इन लोगों की भी है। भूमिहार नहीं है कोई, जो महुआ डांड में भूमिहार मुंडा है, भूमिहार नहीं है, वो मुंडा ही है और ट्राइबल है, सही माने में ट्राइबल है। ये इनको स्टडी सही नहीं हो रहा है इनका टीआरआई द्वारा। अगर सही होकर के राज्य सरकार इसका रिकमेंडेशन करे और फिर इसका अनुसरण हो मोटा में और ट्राइबल कमीशन में, तो मेरे ख्याल से इसका निदान हो सकता है। इसी तरह से और भी जातियां हैं जिनका निदान बहुत होता है। जैसे मेरे समय में एक मध्य प्रदेश से आया, एक ही जाति है लेकिन 3 तरफ पुकारी जाती थी, 3 जगह लिखे गए थे, सवर, सावरा और सावारा। कंफ्यूजन था। मेरी टीम वहां गई, सावरा के बारे में खास करके था, सावरा का अध्ययन किए, बोला कि ये लिखने में त्रुटि है, ये वस्तुतः सवर ही है, सवरा सावरा कहा जाता है, तो सावारा जो है ये भी सवर है और सवर ही है। इसलिए आदिवासी में इसको इनलिस्ट किया जाए, इसको इंक्लूड किया जाए और भारत सरकार ने इसको मान दिया। तो यहां भी इस परिस्थिति में भी हम कहेंगे हमारे साथी मंत्री जी को कि स्टडी कराएं इसको और फिर सरकार से इस पर अनुशंसा भेजें, भारत सरकार को, मोटा को, और फिर इसको फॉलो करें, जरूर इसका निदान निकल जाएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है, हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया, काफी लंबा प्रक्रिया है, मगर शुरुआत उसको इस राज्य को और हमारे लोगों को ही करना होगा। और अध्ययन की जहां तक बात है टीआरआई से, उससे पहले जरूरत है कि विधानसभा की एक कमेटी जिसमें टीआरआई के भी कुछ मेंबर्स हों और जितने भी जनजाति समुदाय या जाति समुदाय को मैंने जो मेंशन किया है, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव भी इस कमेटी में रहे, ताकि सही तरीके से चीजों का सुधार किया जा सके। टीआरआई का रिपोर्ट यहां से भी गया था भूयार मुंडा लोगों के लिए, मगर उसका क्या हुआ? इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है, शायद ये 1 साल में, 2 साल में नहीं, मगर अगले सेंसस तक ये सुधार हम लोगों को कर लेना होगा। नहीं तो जो 60% की आदिवासी आबादी घट के जो 26% में आई है, उसको और कम घटने में वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से फिर से निवेदन कर रही हूँ कि एक कमेटी, जिस तरह से मैंने सुझाव दिया है, उस कमेटी का गठन करने का अपने तरफ से आदेश जारी करें। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य का जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो बात सही है, लेकिन माननीय वरिष्ठ सदस्य रामेश्वर जी ने इस बात को स्पष्ट की है। जो प्रक्रिया है जातीय विसंगतियों के संदर्भ में, चाहे अनुसूचित जाति हो या जनजाति, टीआरआई के माध्यम से जो रिपोर्ट आता है, उसके आलोक में सरकार जनजातीय आयोग को इसका रिपोर्ट करती है। इसीलिए सबसे पहले टीआरआई को हम लोग इसका समीक्षा करने और इसका जांच करने का हम लोग ये करते हैं। उसके बाद इसको आगे प्रक्रिया में लेते हुए उन लोगों के साथ न्याय हो, ये सरकार प्रयास करेगी। टीआरआई ने कई बार अध्ययन किया है, काफी सारे इन सभी जनजातियों में कई सारे रिपोर्ट्स भी ऊपर गए हैं। त्रुटियां कहाँ हो रही हैं, उसके लिए जनप्रतिनिधियों को, विशेष रूप से यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, जिनको आपको उचित लगता है उस कमेटी में रखना चाहिए, उन्हें, तथा जो इन समुदाय के जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी रखना जरूरी है अध्यक्ष महोदय। तभी जाके टीआरआई का जो अध्ययन है, जो डायरेक्शन टीआरआई को जाना चाहिए, वो सही डायरेक्शन जा पाएगा। आज आप कह देंगे कि आप केवल स्टडी करके दीजिए, मुझे नहीं लगता उससे कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकल के आने वाला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस कमेटी का गठन किया जाए। इस कमेटी के गठन के लिए मांग मैं कई समय से करते आ रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आप
इस राज्य की आवश्यकता को आप समझेंगे माननीय मंत्री महोदय? मंत्री देखिए, इसमें जो प्रक्रिया है, चूंकि जातीय विसंगति, अनुसूचित जनजाति या जाति, ये कल्याण विभाग के द्वारा ही टीआरआई संचालित है, स्वतंत्र है, सरकार के नियंत्रण में जरूर है, लेकिन इस विसंगतियों को देखने के लिए स्पेशली बना हुआ है। उनके रिपोर्ट के आलोक में ही सरकार उस पर अग्रतर कार्रवाई लेती है। इसलिए पहला जरूरी है कि टीआरआई का रिपोर्ट इस जातियों के संदर्भ में लिया जाए। इसलिए आप को हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी टीआरआई से, मतलब तुरंत हम लोग इस जातीय विसंगति जिनके बारे में आपने उठाया है, उनको तुरंत रिपोर्ट मांगेंगे हम लोग कि इसका जांच करके आप रिपोर्ट दीजिए। मंत्री महोदय, मैं तो चाहूंगी कि आप तुरंत उनमें किसी भी तरह का टाइम प्रेशर ना करें, क्योंकि जो रिपोर्ट्स में जब भी गलतियां हुई हैं तो टाइम फ्रेम के कारण ही गलतियां हुई हैं, क्योंकि उनको 2 महीने में रिपोर्ट्स जमा करना पड़ता है। यही सारी चीजें लोहरा लोहार के लिए भी हुआ था, भुयार मुंडा के लिए भी हुआ था, इसलिए टाइम फ्रेम का दिक्कत नहीं है। समस्या है यहाँ पे कि जो डायरेक्शन टीआरआई को जाना है, मैं बैकवर्ड प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूँ। आप शुरू करना चाह रहे हैं टीआरआई से, मैं शुरू करना चाह रही हूँ कि उनको हर एक जनजाति समुदाय या जाति समुदाय के लिए एक सही निर्देश दिया जाए कि आपको भुयार मुंडा के लिए किस दिशा में काम करना है, लोहरा लोहार के लिए किस दिशा में काम करना है, कंपाट मुंडा के लिए किस दिशा में काम करना है, तभी जाके उसका निराकरण हो पाएगा। ये बहुत बड़ा समस्या है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है कि अगर हम लोग केवल एक पत्रांक या अधिसूचना जारी कर दे कि टीआरआई अपना स्टडी करे और वो स्टडी शुरू कर दे। इसीलिए ये जरूरी है कि इसका चर्चा पहले आपस में शुरू हो और फिर निर्देश टीआरआई के पास जाए। सभापति महोदय, इसमें टीआरआई ही को जिम्मा देना है, क्योंकि उसी के लिए वो संस्था काम करती है। लेकिन यदि सदस्य चाहती है तो इस पे हम लोग ये कर सकते हैं कि चूंकि विभाग भी मेरे पास ही है, अनुसूचित जाति जनजाति है, तो मैं इस संबंध में बात बोलिए। क्या मंत्री जी क्या सुझाव देते हैं, आप बताइए। माननीय सदस्य शिल्पी नेहा तिर्की जी ने यहाँ के जो आज जिन समुदायों के वक्त का जिक्र कर रही है, बहुत ही गंभीर मामला है और आए दिन सभी जनप्रतिनिधियों को उनकी समस्याओं का समाधान के लिए लगातार प्रयास भी करना पड़ रहा है, के बावजूद इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। आज गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से माननीय विधायिका शिल्पी नेहा तिर्की जी ने इस मामला को लाया है। महोदय, हमारे क्षेत्र में पूरे खास करके दक्षिण छोटा नागपुर की अगर मैं बात करूं तो लोहार और लोहरा जो विशुद्ध रूप से महोदय वो जनजातीय समुदाय है, लेकिन आज धड़ल्ले से उनका जो जमीन का हस्तांतरण हो जा रहा है, जिसको गैर आदिवासी ले रहे हैं और कमेटी के अनुशंसा के बाद में भी आज उस जमीन का हस्तांतरण हो जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इससे आदिवासियों की संख्या घट तो रही है और ऊपर से जो है कि उनका भी जो अस्तित्व है, जो खास करके लोहार लोहरा का वो अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। एक आदेश आप दे सकते हैं कि उस जमीन का हस्तांतरण ना हो और उनका कम से कम जाति आवासीय रेगुलर बने, इसका आदेश माननीय मंत्री जी से आप इसको किया जा सकता है, सरकार के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। आप बोलिए। हाँ, सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य नेहा जी ने बहुत सुंदर ढंग से उन विषयों को रखा है और इसका समाधान होना चाहिए और इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जिसमें विधायकों को भी शामिल किया जाए। चूंकि ये अभी डेमोग्राफी की जो बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और डेमोग्राफी के आधार पर केंद्र शासित राज्य बनाने का जो पहल भाजपा की तरफ से चल रहा है, ये एकदम रुकना चाहिए। डेमोग्राफी निश्चित तौर से चेंज हुआ है और आदिवासी संख्या इसलिए घटा है कि बाहर से लोग जो डुअल स्थानीय अधिकार रखते हैं उनके आने से इस तरह का हुआ है। इसलिए एकदम समिति का गठन किया जाए और उसी से इसका रास्ता भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए।
सभापति महोदय, इसकी मांग काफी समय से है और तर्क संगत भी है। न्याय मिलना ही चाहिए वैसी जातियों को। इसमें संथाल परगना क्षेत्र के माननीय मंत्री जी काफी समय से आंदोलन करते हैं, घटवार, घटवाल और खेतोड़ी समाज के लोग। तो खेतोड़ी समाज को भी और माल पहाड़िया, जिन्होंने काफी दिनों से कई केस है उन पर, रेल रोको, ये सब मेलर जाति को लेकर करते हैं। जब आप उस पर अध्ययन कराएंगे सभापति महोदय, तो माननीय मंत्री जी को निर्देश दिया जाए कि इन जातियों को भी खेतोड़ी, घटवार, घटवाल के साथ और माल पहाड़िया को भी इंक्लूड कर लिया जाए और जल्द से न्याय दिलाया जाए। सभापति महोदय, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जातीय विसंगतियों के संदर्भ में टीआरआई स्पेशली उसके लिए बनी हुई है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उनका रिपोर्ट के आलोक में ही सरकार जो है ना जनजातीय आयोग को चिट्ठी भेजती है। इसलिए यदि कोई इन सारी चीजों की विसंगतियां हैं, वो माननीय विधायक लोग, चूंकि उस विभाग के मंत्री भी मैं स्वयं हूँ, लिखित रूप से वो लोग दें, उसके डायरेक्शन पर टीआरआई को डायरेक्शन दिया जाएगा कि इन चीजों पर, इन बिंदुओं पर आप जांच करके रिपोर्ट करें ताकि अग्रतर कार्रवाई ली जा सके। इस पर विधानसभा समिति से उचित वही है जिसके लिए संस्थाएं बनी हुई है, इसीलिए टीआरआई से हम लोग रिपोर्ट मांग लेंगे। और कोई आपकी जो शिकायतें हैं वो लिखित रूप से आप दे दीजिए विभाग में। जी अध्यक्ष महोदय, ये केवल लिखित शिकायत का बात नहीं है, ये बहुत बड़ा समस्या है। और आप केवल हम लोग किसी और संस्था में, किसी और विभाग में चीजों को, अभी हम लोग आदेश पे भी निर्भर नहीं हो सकते अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आदेश भी कब का जारी किया गया था, किन्हीं लोगों के लिए जारी किया गया है, ये बात नोटिफिकेशन तक सीमित नहीं है। और किसी टीआरआई पे ही काम सौंप देना वो तक सीमित नहीं है। यहाँ पे आदेश और पहल यहीं से होगा, विधानसभा से ही होगा। भले यहाँ से डायरेक्शन टीआरआई को जा सकता है, मगर पहल यहीं से निकलेगा अध्यक्ष महोदय। इसीलिए एक कमेटी का जरूरत है। सभी लोग बोल रहे हैं, माननीय सभी विधायक लोग भी मेरे बात से सहमत है, और सरकार भी इस चीज को मान रही है कि हाँ त्रुटि है। तो कमेटी का गठन किया जाए अध्यक्ष महोदय, अदरवाइज आप वोटिंग करा ले इसमें। प्रश्नकर्ता का भी कहना है कि इसमें कमेटी बन जाए। टीआरआई का तो जब कितना बार लोगों ने इस बात को रखा है, और ठीक इसी पैटर्न में बहुत महोदय हम लोग का कोल जाति जो है उसको भी संशोधन करके ट्राइबल मानने के लिए उन लोग कितना आंदोलन कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कोल जाति की कभी रहन सहन सारा एक जैसा है, तो उनको भी शामिल किया है महोदय। मंत्री जी, इस तक यह बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इसको सभापति महोदय, मसला तो गंभीर है और इस बात को मैं भी मानता हूं कि सरकार चाहती है कि लोग को न्याय मिले, लेकिन जो संस्थाएं बनी है और जो प्रक्रिया है उन चीजों के लिए, उसको हम कैसे मतलब किनारे करके दूसरा चीज का हम आश्वस्त करें। तो वो सिस्टम ही है, जितनी भी जातीय विसंगतियां हुई है, टीआरआई की रिपोर्ट पर ही आज कोई आदिवासी बन रहा है या गैर आदिवासी बन रहा है, ये बात सही है। इसलिए विधायकों की कमेटी उतनी कारगर नहीं है जिसके लिए वो कमेटी बनी। हाँ, इतना है कि उसको बहुत जल्दी हम लोग करा लेंगे, सदन की भावना से, आपकी भावना को देखते हुए इसमें देरी नहीं होगा, यथाशीघ्र रिपोर्ट वापस ले लीजिए, बाकी मिल करके। जो समझ नहीं आ रहा है, आप सहमत हैं, अधिकतर हाउस सहमत है, तो भी हम लोग कमेटी क्यों नहीं गठन करना चाह रहे? टीआरआई ने कई बार रिपोर्ट बनाया, कई बार गलत रिपोर्ट बने, कई बार समाधान नहीं हो पाया। आज फिर हम लोग वही टीआरआई के पास जा रहे हैं रिपोर्ट। मैं मान रही हूँ कि टीआरआई ही स्टडी करेगा, मगर डायरेक्शन पहल यहां से आना चाहिए अध्यक्ष महोदय, उसका बात हम कह रहे हैं। इसीलिए फिर से निवेदन है, आप मंत्री महोदय इसमें कुछ सकारात्मक पहल करें, विभाग आपके पास है, और एक कमेटी यहां से गठन कर दिया जाए, उचित जो भी सदस्य आपको लगे उसमें। माननीय मंत्री जी, नियम संगत आश्वस्त कीजिए लोगों को। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मान लिया कोई इनके तरफ से एक सजेशन है इन जातियों के विसंगति के बारे में, तो एक लिखित रूप से मुझको दे दे। मैं चूंकि टीआरआई को जांच के लिए ऐसे भी दूंगा, तो मेरा यह है कि आपके आवेदन, आपके जो सुझाव के आधार पर ही टीआरआई को जितना जल्दी हो रिपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा।
और वही सिस्टम ही है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये इतना आसान होता कि मेरे एक सुझाव से अगर इन लोगों को उनका न्याय मिल जाता तो मैं आज ये पत्र नहीं, कई साल पहले ये पत्र लिख चुकी रहती। मगर ये समाधान नहीं है। समाधान यहाँ पे एक कमेटी के माध्यम से होगा जिसमें टीआरआई के भी कुछ मेंबर्स रहेंगे और जिसमें जो समुदाय लिस्टेड हैं उनके भी मेंबर्स रहेंगे। जितनी जानकारी इनकी समस्याओं के बारे में हमें और टीआरआई को नहीं है, उतनी जानकारी इन लोगों को है। अध्यक्ष महोदय, आज दर दर भटक रहे हैं लोहरा लोहार लोग। आज भुयार मुंडा लोग लातेहार से आते हैं, हमेशा यहाँ मोराबादी में धरना प्रदर्शन करते हैं। उनको न्याय कौन दिलाएगा अध्यक्ष महोदय? हम लोग किसी के पाले में केवल डाल दे रहे हैं कि वो स्टडी करेगा, पत्र लिखा जाएगा। मैं चाहती हूं कि एक विधानसभा से यहाँ से एक कमेटी का गठन हो और कमेटी अपना रिपोर्ट इसमें प्रेजेंट करे, क्योंकि विधानसभा का रिपोर्ट रहेगा अध्यक्ष महोदय तो उसका मान्यता, उसका वेटेज जब वो केंद्र जाएगा या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को जाएगा तो उसका वेटेज भी काफी ज्यादा होगा। दैट्स द रीजन। मेरा एक सुझाव होगा माननीय मंत्री को कि चूंकि टीआरआई इसलिए सक्षम संस्था है, माननीय सदस्यों की जो भावना आ रही है और उनके पास जितनी जानकारियां हैं, मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री से कि अपने पास माननीय सदस्यों को बुला ले, टीआरआई के एक सदस्यों को अपने पास बैठा ले और उसमें जो विषय आते हैं चर्चात्मक जो निष्कर्ष होता है उसके आधार पर ये निर्देश जारी करे टीआरआई को कि उसके आधार पर समीक्षा करके वो रिपोर्ट दे दे, ताकि वैध संस्था टीआरआई है। माननीय विधायकों समिति अगर कोई अनुशंसा करती है तो उसको भारत सरकार टिकट नहीं करेगी। तो टीआरआई सक्षम संस्था है, इसलिए उसी को आगे बढ़ना देना चाहिए। सुझाव माननीय सदस्यों का जरूर ले लें माननीय मंत्री और उसके आलोक पर निर्देश जारी करें। माननीय मंत्री, मैं तो वही कह रहा हूं कि आप लोग अपना सुझाव दें, उसी के आलोक में बैठक करके टीआरआई को उसी दिशा में निर्देश दिया जाएगा ताकि उसके आलोक में वो रिपोर्ट जमा कर दे। और सिस्टम भी यही है, टीआरआई का रिपोर्ट को ही भारत सरकार और आयोग मानेगा। इसलिए विधायकों की कमेटी उसमें कारगर नहीं है, बल्कि आप सुझाव दे दें टीआरआई को, उसी डायरेक्शन पर जांच रिपोर्ट मांग लिया जाएगी। इसलिए सदस्य आप यह प्रस्ताव वापस ले लीजिए। टीआरआई जांच करेगा, टीआरआई अध्ययन करेगा, मगर अगर टीआरआई को सही रूप से अध्ययन किया रहता तो आज ये सारे त्रुटियां नहीं आती, आज भी ये त्रुटियां सस्टेन नहीं करती। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनको डायरेक्शन देने की जरूरत है। मुझे चाय पे चर्चा करने का कोई शौक नहीं है। विधानसभा का रिपोर्ट आए और वो रिपोर्ट के निर्देश के अनुसार टीआरआई अपना रिपोर्ट तैयार करे, ब्रीफिंग के अनुसार अपना रिपोर्ट तैयार करे, जो कि साथ ही साथ विधानसभा का जो रिपोर्ट रहेगा, टीआरआई का रिपोर्ट रहेगा, वो ऊपर जाएगा और ज्यादा वेटेज उस रिपोर्ट में रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यही मैं बोल रही हूँ। माननीय सदस्य नेहा जी, ये है बहुत गंभीर मामला, इसलिए माननीय मंत्री जी और आप सब लोग मिलकर के, हमको लगता है कि बहुत से वैसे सदस्य हैं जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, तो हमें लगता है कि सब लोग मिल करके और माननीय मंत्री जी उसको समाधान कराइए और इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि आपके गंभीरता को हम समझ रहे हैं और सभी पूरे क्षेत्र में लोग, पूरे राज्य में लोग इसको झेल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इस बात को पिछले साल मैंने हाउस में बोला था कि उस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर मैं खुद हूँ। काफी सारे माननीय सदस्य यहाँ पे हैं, मगर मुझे ये भी आश्वासन दिया गया था पिछले साल कि उसका रिपोर्ट को मंगाया जाएगा, उसको रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। हम लोग तो केवल पासिंग द बॉल खेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। टीआरआई करेगा, टैग का रिपोर्ट मंगाएंगे, ये तो वो। मैं हाउस को इस बात से अवगत करा देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी देश भर में सेंसस होगा और जब सेंसस होगा तो झारखंड में विशेष रूप से आदिवासियों की संख्या घटी हुई दिखाई जाएगी और डिलिमिटेशन करने का इन लोगों का जो मनसा है उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम लोग पहल नहीं किए तो इस आग में हम सभी जलेंगे। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, ये हम लोग एक समय दे सकते हैं कि इतना दिन के अंदर में टीआरआई रिपोर्ट करे। जो सुझाव है इन लोग करें, क्योंकि इनका आरोप है कि टीआरआई नहीं रिपोर्ट कर रही है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं आश्वस्त करता हूं कि 2 महीना के अंदर में रिपोर्ट हम लोग टीआरआई वापस ले लीजिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय जी, मैंने ये नहीं कहा है कि समय पे रिपोर्ट नहीं दे रही है। टीआरआई समय पे रिपोर्ट दे रही है, मगर वो रिपोर्ट
ऊपर जाके क्या आ रहा है उस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूं कि एक डायरेक्शन जाना चाहिए, उन लोगों को बतलाना होगा। आज टीआरआई ने रिपोर्ट दिया है, लोहरा लोहार का अध्यक्ष महोदय मात्र गांव में जाके 2-3 लोगों से बात कर लिए, उसी के आधार पर रिपोर्ट दे दिया गया। इसलिए तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय लोगों का सुझाव आए, उसी के आलोक में टीआरआई को तो वो सुझाव के लिए कमेटी की जरूरत पड़ेगी माननीय मंत्री महोदय, उस कमेटी से सुझाव जाएगा। और आप मुझे ये बतला दें कि क्या आप भी ये मानते हैं कि ये सुझाव और डायरेक्शन रिपोर्ट जब विधानसभा से आएगा तो इसका मान्यता ऊपर में भी काफी अधिक रहेगा? क्या ये बात से आप सहमत हैं? आज अगर केवल टीआरआई का रिपोर्ट जाएगा माननीय महोदय और विधानसभा प्लस टीआरआई का रिपोर्ट जाएगा तो क्या उसका मान्यता अधिक है? मैं ये जानना चाहती हूं आपसे। टीआरआई के रिपोर्ट को ही आयोग भी मानती है और भारत सरकार भी मानती है, इसलिए टीआरआई के माध्यम से ही रिपोर्ट जाएगी तब उसका मान्यता होगी। ये चूंकि माननीय वरिष्ठ सदस्य रामेश्वर जी आदिवासी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी सलाह दिया है इस पर और ये बात सही है। इसीलिए आपका सुझाव दीजिए, टीआरआई को उस आलोक में जांच रिपोर्ट मांग ली जाएगी। बोला जाएगा कि 2 महीना के अंदर में आप जांच रिपोर्ट दीजिए ताकि इन लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है वो भारत सरकार को जाए ताकि उनके साथ न्याय हो सके। हम लोग तो स्पष्ट बोल रहे हैं मैडम, इसमें कहीं कोई माननीय सदस्य, इसमें कहीं कोई ये नहीं है और हम लोग का भी इच्छा है कि उन लोग को न्याय मिले। भूषण जी क्या बोलो? भूषण जी बोल दीजिए।